प्रेम गीत कैसे लिखूं, देश पे गम के बादल छाए थे। और नमन है उन पुलवामा शहीदों को, नमन है उन पुलवामा शहीदों को जो तिरंगा में लिपट कर आए थे। भारत माता की! आओ झुककर सलाम करें उन शहीदों को जिनके हिस्से में एक मुकाम आता है। खुश नसीब है वो लोग, खुश नसीब है वो लोग जिनका खून देश के काम आता है। अगर वैलेंटाइन प्रेम और समर्पण का प्रतीक है तो इससे बड़ा प्रेम और समर्पण क्या होगा कि भारत माता के प्रेम में हमारे तमाम जवान ने अपनी शहादत दे दी। लोग गुलाब देते हैं, कहते हैं वैलेंटाइन डे है। अरे भैया ये शहादत दे और कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में युवाओं ने वैलेंटाइन को भूलकर जिस तरीके से शहादत दिवस के रूप में आज मनाया है और जितना कैंडल निकाला है ना, जितना कैंडल हिंदुस्तान में आज जल गया इस नाम पर, उतना तो पाकिस्तान का सैनिक नहीं है, उतना सैनिक नहीं होगा। तुम्हारे यहाँ जितना सैन्य अधिकारी और आतंकवादी नहीं होगा ना, कोई से ज्यादा हमारे यहाँ नागा गंगा में नहाता है और वही से ज्यादा साधु हिमालय पर तपस्या कर रहा होगा हिंदुस्तान में। कोई हंसी कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई हंसी कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत कोई लगाव पे मरता है। ये देश है उन वीर जवानों का साहब जहाँ हर एक बंदा अपने हिंदुस्तान। मेरा सत्ता और सरकार से कुछ कहना है। सिलाई मशीन कैसे बनेगा ये बनाना सिखाते हो इंजीनियरिंग कॉलेज, साइकिल केना बनेगा ये बनाना सिखाते हो, मोटरसाइकिल केना बनेगा ये बनाना सिखाते हो, और हथियार केना बनेगा काहे नहीं सिखाते हो। ऐसे आतंकियों के लिए हमारे इंजीनियर को ये काहे नहीं बताते हो मशीन गन केना बनेगा, LMG केना बनेगा। भारत के कानून में संशोधन होना चाहिए, हमारे इंजीनियर तैयार होना चाहिए इस काम के लिए कि LMG बनाना हो तो कैसे बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं के बाद मैं आपके साथ कंचन कुमार। मैं अभी बिहार के शिवहर जिले के पूर्णिया प्रखंड में उपस्थित हूँ, जो कि आज यहाँ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है पुलवामा शहीदों की याद में। तो आइए मैं जानता हूँ कि आज कैंडल मार्च निकालने का उपरांत अपने देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है। आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले 14 फरवरी में। लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन दिवस, हम कहते हैं कि शहादत दिवस। इससे बड़ी क्या शहादत हो। और अगर वैलेंटाइन प्रेम और समर्पण का प्रतीक है तो इससे बड़ा प्रेम और समर्पण क्या होगा कि भारत माता के प्रेम में हमारे तमाम जवान ने अपनी शहादत दे दी। लोग गुलाब देते हैं, कहते हैं वैलेंटाइन डे है। अरे भैया ये शहादत दे और कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में युवाओं ने वैलेंटाइन को भूलकर जिस तरीके से शहादत दिवस के रूप में आज मनाया है और जितना कैंडल निकाला है ना, जितना कैंडल हिंदुस्तान में आज जल गया इस नाम पर, उतना तो पाकिस्तान का सैनिक नहीं है, उतना सैनिक नहीं होगा। भारत माता की! आई जो वहाँ सब बैठ के प्लानिंग करता है, आतंकवादी के साथ मिल के सैन्य अधिकारी सब कह देते हैं तुम्हारे यहाँ जितना सैन्य अधिकारी और आतंकवादी नहीं होगा ना, कोई से ज्यादा हमारे यहाँ नागा गंगा में नहाता है और वही से ज्यादा साधु हिमालय पर तपस्या कर रहा होगा हिंदुस्तान में। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सर, आप ये बताएं कि अपने देशवासियों को जागरूकता के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जिस तरीके से ये शहादत पुलवामा वाला कांड के बाद जो हम कांड में जो हमारे जवानों ने शहादत दी, यह शहादत सही में ही शहादत जो है वो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। वैलेंटाइन के चक्कर में नहीं पड़िए। पूरे देश में शहादत दिवस के रूप में आज का दिन याद किया जाएगा और यह दिन हम पूरी तरह से हम युवा शहीदों को समर्पित करते हैं। दूसरा यह है कि आज हम प्रेरणा लेते हैं कि अगर हम सुबह उठ के 5 किलोमीटर दौड़ते हैं सेना की तैयारी के लिए, तब हम 6 किलोमीटर दौड़ा करेंगे। लेकिन हमको बॉर्डर तक पहुंचना है, हमको बॉर्डर तक पहुंचाना है। और हम फिर कहेंगे जितने युवा हिंदुस्तान में सैन्य सेवा में जाने को इच्छुक हैं और जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो पाकिस्तान का आधा जनसंख्या होगा। युवा एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। हम कहेंगे कि आप एक गुलाब टूटता है ना तो 100 गुलाब, ये गुलाब तो हमारे टूटे हैं, लेकिन इसने ऐसी भावना पैदा कर दी है कि यहाँ आप कैमरा घुमा कर देख लीजिए, इसमें से 90% युवा सुबह 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दौड़ के आता है, बोलता है सेना में जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
हमारा संदेश है कि तुम एक सैनिक की शहादत लोगे तो यहाँ 100 सैनिक तैयारी में है, लेकिन पाकिस्तान देर सवेर तुमको समझ में आ जाएगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और हम कहते हैं कि जिस तरीके से भारत माता के सपूतों की कुर्बानियां हम लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे खून में बारूद बनकर पनप रहा है। हर युवा अब बॉर्डर पे जाने को तैयार है। सत्ता और सरकार को ये भी बताने को तैयार है कि आप भी थोड़ी सी नौटंकी कम कीजिए। हम युवा अगर सेना में जाना चाहते हैं तो आप उसको सरलता से सेना में लेके जाइए, ताकि ये बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा करें। अन्यथा समाज में तो हम लोग सामाजिक सैनिक के रूप में सेवा कर ही रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। से जानना चाहूंगा, युवाओं से जानना चाहूंगा कि अपने देश की जागरूकता के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। सर अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम आबिद हुसैन आर्मी लवर है। जी जी। आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर बहुत से बच्चे हैं जो अपने गर्लफ्रेंड को गुलाब के फूल देते हैं। जी जी। मेरा एक ही मकसद है कि जब हम आर्मी में जाएंगे ना, तब गुलाब के फूल नहीं, पाकिस्तान के आतंकी को AK-47 के गोली देंगे। जी जी। और देंगे और उसके पूरे पाकिस्तान को नष्ट करेंगे। जो पाकिस्तान बार बार हमारे भारत पर आतंकी हमला करता है, नापाक हमला करता है, उसको मालूम नहीं है कि एक वीर शहीद अब्दुल हमीद 65 में उसके कितने टैंक को उड़ाए हैं, उसको ये जानकारी नहीं है। हम लोग सुबह जितने भी युवा है, कैमरा में देख लीजिए, दिखा दीजिए, जितने भी युवा हम लोग 4 बजे भोर में, आज कितने लोग हैं जो सोते रहते हैं, हम लोग 4 बजे भोर में उठकर इस भारत माँ के लिए, इस भारत माँ की चरणों को चूमने के लिए, इस पूरे 135 करोड़ जनता की रक्षा के लिए सुबह 4 बजे उठकर आर्मी की तैयारी करते हैं। और आर्मी की तैयारी करते हैं कि हमारे देश के जो भी लोग है वो सब सुरक्षित रहे, भारत माता की रक्षा हो सके। भारत माता की, भारत माता की। जो शहीद हुए जवानों हैं उनको लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? शहीद भारत माँ के लिए शहीद हुए हैं। और जब बेटा माँ के बेटा कोई शहीद हो जाए तो माँ पर क्या गुजरेगी आप जानते हैं। तो इनका कहना है कि मैं भी इस देश का रक्षक ही बनूंगा और उस पाकिस्तान के जितने भी फौज है या पाकिस्तानी है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सर मेरा सत्ता और सरकार से कुछ कहना है। जी जी। सिलाई मशीन कैसे बनेगा ये बनाना सिखाते हो इंजीनियरिंग कॉलेज, साइकिल केना बनेगा ये बनाना सिखाते हो, मोटरसाइकिल केना बनेगा ये बनाना सिखाते हो, और हथियार केना बनेगा कहे नहीं सिखाते हो। ऐसे आतंकियों के लिए हमारे इंजीनियर को ये कहे नहीं बताते हुए मशीन गन केना बनेगा, LMG केना बनेगा। भारत के कानून में संशोधन होना चाहिए, हमारे इंजीनियर्स तैयार होना चाहिए इस काम के लिए कि LMG बनाना हो तो कैसे बनेगा, तब जाके बाहर से बंदूक नहीं, सिलाई मशीन आज जो है साइकिल बना के हम तरक्की करिए लिए हैं, लेकिन ये नापाक इरादे वाले जो बॉर्डर के पार बैठे हैं ये सिलाई मशीन और साइकिल से डरा जाएंगे जी। इनको डराने के लिए लाइट मशीन गन का जरूरत होगा, AK-47 का जरूरत होगा, AK-56 का जरूरत होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में एगो सिलेबस बढ़ाइए, जेना पॉलिटिकल साइंस बनाते हैं ना, पढ़ाते हैं ना नेता बनने के लिए, वैसे ही हथियार बनाने का ट्रेनिंग सरकारी इंजीनियरिंग। जानना चाहूंगा कि आज जो है कैंडल मार्च निकाले हैं, तो अपने देशवासियों को जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। मैं दीपू भाई, जदयू जिला छात्र अध्यक्ष। मैं सबसे पहले पुलवामा शहीदों को नमन करता हूँ। उड़ी हमला इससे पहले हुआ था, उसके बाद पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। हम लोग के 40 जवान, उन शहीदों के लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया, बहुत कुछ हुआ। मगर आज भी अगर नापाक हरकत कोई हमारे देश के लिए करता है, तो अगर 40 मारोगे बेटे तो 4000 से अधिक तुम्हारे मारने वाले हैं, बच्चा पैदा ले लेंगे, समझ। तो सबसे पहले तो प्रेम दिवस नहीं, इसे शहादत दिवस के रूप में हमें मनाना है। प्रेम गीत कैसे लिखूं, देश पे गम के बादल छाए थे, 14 फरवरी का ही दिन था। प्रेम गीत कैसे लिखूं, देश पे गम के बादल छाए थे। और नमन है उन पुलवामा शहीदों को, नमन है उन पुलवामा शहीदों को जो तिरंगा में लिपट कर आए थे। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर जो युवा एकत्रित हुए हैं उनको कहना चाहूंगा, आप जो तैयारी कर रहे हैं ना कीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे छट भी जाता है आदमी,
मर्याद कीजिए 62, 65 और 71, 62, 65 और 71 में उन्हीं नापाक हरकत वालों के लिए हमारे देश के एकाएक बुलावा आया आर्मी से, और बहुत सारे आदमी उसमें कद काठी नहीं देखा गया और देश में समर्पण के लिए। तो हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा लेते हैं ना, वो भी अपना जान मुट्ठी में रहते हैं देश के लिए छावर करने के लिए। और ये जो पल होता है ना, बहुत ऐसा होता है जो सबसे बढ़कर, ऐसा प्रेम कोई नहीं, देश से बढ़कर प्रेम किसी से नहीं होता है। बोलिए मतलब मुख्य रूप से कहना यह है कि आप देश प्रेम की भावना जानने के लिए मेरा लाल बहादुर शास्त्री सेना में भर्ती नहीं हो पाए थे, पुलिस नहीं बन पाए थे और देश का प्रधानमंत्री बन गए थे। भावना जागृत कीजिए, इसकी कदर सब लोगों को कहना चाहूंगा एक लाइन और, आओ झुककर सलाम करे, आओ झुककर सलाम करे उन शहीदों को जिनके हिस्से में एक मुकाम आता है। खुश नसीब है वो लोग, खुश नसीब है वो लोग जिनका खून देश के काम आता है। भारत माता की। कोई हंसी, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई हंसी, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत, कोई लगाव पे मरता है। ये देश है उन वीर जवानों का साहब, जहाँ हर एक बंदा अपने हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की, वंदे